लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। जगतगुरु शंकराचार्य का मैलानी तिराहा बाईपास पर किया गया भव्य स्वागत। नगर मैलानी में तिराहा बाईपास जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के आगमन की सूचना पर उनके दर्शन करने हेतु सुबह 8 बजे से ही होने वाली तपती धूप में सपा नेता नरेश यादव व अनीता यादव के साथ काफी मात्रा दर्शन करने व आशीर्वाद लेने के श्रद्धालु एकत्र हो गए। गुरु शंकराचार्य अपने लंबे काफिले के दोपहर 12 बजे मैलानी पहुंचे, जहां मौजूद श्रद्धालुओं ने पुष्पों की वर्षा करके भव्य स्वागत किया तथा दर्शन करके आशीर्वाद लिया। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मैं क्या आप लोगों से कहता हूँ कि यदि हम सभी लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, उसे मौजूदा सरकार में गाय को राष्ट्रीय पशु का संबोधन किया जा। आज हिंदुओं की कोई बात नहीं सुनी जा रही। साथ ही उन्होंने कहा, आज गाय की हालत के बारे में देखा जाए तो फाइलों में कुछ है और जमीन पर कुछ। हमने सरकार को अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाने का काम किया था, परंतु आज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। साथ उन्होंने मौजूदा सरकार पर अपने शब्दों में कई तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कोई संत व गुरुओं को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही गाय को माता कहने पर विशेष बल देते हुए कहा कि सदैव गाय को सभी लोगों को माता का ही दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर ओमवीर यादव, श्याम लाल यादव, जगदीश प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे व शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह व उप निरीक्षक हिमांशु सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आने वाले चुनाव में खबरदार जो हमारे दरवाजे आए, हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। सही है, हमने गलत तो नहीं कहलवाया, आपने अपने मन की बात कही है। हाँ, तो इसको हृदय में धारण करना और पालन करना। इन गौ हत्यारों को, इन गौ माता को तकलीफ देने वालों को गाँव में मत घुसने दो, बहिष्कार करो इनका। ये बोलते थे हम हिंदू हैं, ऐसा हिंदू होता है, ऐसा हिंदू होता है कि उससे कहा जाए कि गाय को माँ कहो तो माँ न कह सके? बोलो, ऐसा हिंदू होता है? ये कैसे हिंदू हैं? चंदा चुरा रहे हैं, ये हिंदू हैं? क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। माइक किसके पास? करोड़ आस्था को जैसे जैसे समाचार निकल करके आ रहे हैं, लोगों को चिंता हो रही है कि ये क्या हो रहा है, हमने क्या सोच करके उनको दिया था और इन्होंने इसका क्या उपयोग किया। लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं और आस्था बंद होने से आगे धर्म कार्य में कितना आगे आ पाएंगे, अब इस बारे में सोचने लगे हैं कि हम क्या करें। महाराज जी, ये जो आप देखिए, इनको हम लोग ले आए थे, ये सोच करके ले आए थे कि ये हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे। आज गंगा बांधी जा रही है, आज गाय मारी जा रही है, आज मंदिर में चढ़ावा तक चोरी हो जा रहा है और हिंदुओं की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। तो कितना बड़ा धोखा हुआ हिंदुओं के साथ। महाराज जी, वर्तमान समय में बहुत ही पीड़ाजनक है। महाराज जी, वर्तमान समय में आप जो है, हम देख रहे हैं कि काफी सपा के लोग यहाँ एकत्रित है, जनता और सर बीजेपी के ढेर से। ऐसा है कि आपकी अपनी दृष्टि है, अपनी दृष्टि से आप देख रहे हैं कि इसमें किस पार्टी के लोग हैं जी। हम तो ये देख रहे हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए निकले हैं जी। इतने हिंदू, इतने गौ भक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जी। हम इनके माथे पे पार्टी नहीं देख रहे हैं जी। और ये जो आप लोग धारणा बनवाने के लिए प्रचार करते हो कि जो अमुक पार्टी में चला गया वही हिंदू है, ये गलत है। हर पार्टी में हिंदू है और वो अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहा है। आप लोग सर्टिफिकेट मत दो किसी को। हर पार्टी में हिंदू है और वो गौ माता की रक्षा के लिए निकल रहा है। सवाल ये नहीं है कि यहाँ किस पार्टी के लोग हैं, सवाल ये है उस पार्टी के लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं है, जो पार्टी गौ माता की रक्षा का वचन लेकर के हमारा वोट लेके बैठी हुई है। सत्यवचन बताओ, सत्यवचन कहाँ है भाजपाई? जब गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी सड़क पे खड़े हैं तो गौ माता की रक्षा के लिए भाजपाई क्यों नदारद हैं? इसका ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि किस किस पार्टी के यहाँ लोग आके खड़े हुए हैं। आखिर वो कहाँ हैं जो ठेका लिए थे हमसे, हमारा वोट ले चुके हैं वो लोग, हमने उनको दिया है, तब हम उनसे पूछ रहे हैं सवाल, क्यों नदारद हैं और क्यों गाय कट रही है और क्यों गाय की दुर्दशा हो रही है? बोलो भाइयों, आपके क्षेत्र में। अरे रुको यार, आपके क्षेत्र में गाय की हालत अच्छी है? नहीं, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। देख रहे हैं ये हालत बनाई है उन्होंने, हमारा वोट लेकर के, सत्ता में बैठ करके, केवल सत्ता के लिए हिंदू हिंदू करना है।
जवाब पूछ रहे हैं। महाराज जी, आज की राजनीति परिदृश्य में संतों का राजनीति में क्या योगदान होना चाहिए? ऐसा है कि संतों का राजनीति में कोई योगदान नहीं है। संतों का राजनीति में ये योगदान होता है कि जब राजनेता, सत्ता में बैठे शासक जब गलत रास्ता पकड़े तो उनका कान पकड़ करके उनको सही रास्ता दिखाएं, यही योगदान होता है। और इस योगदान को भूल गए संत, सत्ता के लोग पीछे पीछे घूमने लग गए। संतों ने अपनी भूमिका खो दी है, इसलिए संतों का सम्मान समाज की नजर में गिरता चला जा रहा है। संतों को अपनी भूमिका को निर्वाह करना चाहिए, उनको सत्ता से दूर रहना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े, सत्ता अगर गलत रास्ते जाने लगे तो आकर के सत्ता का कान पकड़ करके उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। उनकी भूमिका सदा से रही है। उत्तर प्रदेश में गौ माता की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में गौ माता की वही स्थिति है जो यहाँ पे खड़े लोग बता रहे हैं, बहुत खराब। जनता बोल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, सरकार की फाइलें कुछ बोल रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे जनता जो बोल रही है वो असलियत है। आप चलिए हमारे साथ किसी भी उनके आश्रय केंद्र में, गौ की हालत पता चल जाएगी आपको। संत महात्मा जी का इसमें जो काफिला है वो यहाँ से मैलानी से निकलते हुए लखीमपुर खीरी से होते हुए पहले आप जीरा मार्ग पहुँचेगा, जहाँ पर भारी भीड़ हुआ है। इसका इंतजाम किया गया था। महाराज को लेकर आपको बता देंगे मैलानी से लगातार फूल मारों के साथ व्यवस्था की गई है। अब देख सकते हैं जैसे तस्वीरें जो हैं वो लखीमपुर खीरी से निकल के व्यवस्था है, इंतजाम किए गए थे वो सारी चीज़ें हैं। जिला की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। महाराज जी पहुंचे, शंकराचार्य जी हमारे बीच आए। हमारे सामने जहाँ पर महाराज पहुंचे थे उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। आज ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को यहाँ पर आज महाराज जी के पड़े हैं। उन्होंने हम लोगों को जो वचन दिलाया है, गौ हमारी माता है, और हम ये कहना चाहेंगे गौ हमारी माता है, उसको पशु ना कहा जाए। उसके लिए हम लोगों को आज संकल्प दिलाया गया है, और वाकई हम लोग चाहते हैं कि गौ हमारी माता है, वो अधिकार मिलना चाहिए। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष का अपना काम है, कर रहे हैं, वो गाय को कुछ भी माने, लेकिन हम लोग गौ को माता मानते हैं और माता का अधिकार हम उन्हें दिलाना चाहते हैं। इसके लिए ये संघर्ष चल रहा है। जो आज महाराज का कार्यक्रम लगा हुआ था, और जैसे कि पता है अगर जो गौ के जैसे कि अगर गौ की रक्षा ना हो पाए तो क्या? देखिए, ऐसा कोई चीज़ संभव है जो ना हो पाए। अगर हम वो भी कहते हैं गौ माता है, तो माता का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा उसे पशु क्यों कहा जा रहा है? और महाराज जी ने संकल्प लिया है, अगर इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो फिर कोई बड़ी एक यात्रा फिर प्रारंभ हो जाएगी। जब तक गौ को माता का अधिकार नहीं दिला पाएंगे, पशु नहीं हटा पाएंगे, तब तक संघर्ष चलेगा। मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और इसके विपक्ष में कोई मौजूदा प्रधानमंत्री, क्या मैं समझा नहीं, क्या विपक्ष तो हमेशा भारी होता है। विपक्ष को इतिहास गवाह है कि परिवर्तन होता है। आपने 24 में परिवर्तन देखा, 24 में हम लोगों ने विपक्ष को दिखाया, और
दिन और रात होते हैं, इसी तरह से समय है। अब उनका समय जा चुका है, अब नया समय आने वाला है। जो लोग अच्छे हैं उनका समय आने वाला है। और आज जो अच्छे दिन की बात हो रही थी, कितने अच्छे दिन हैं आप लोग मीडिया से हैं, खुद जानते हैं। 2027 का चुनाव करीब है, मकीन आप बता देंगे बीजेपी पर लेकर जो है विपक्ष भारी पड़ेगा। और आप बता देंगे जैसे महाराष्ट्र का जो काफिला था वो इसी रोड से खीरा निकला है, खीरा से पलिया होते हुए सीधे धौरहरा पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी में उनका आगमन होगा, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डॉक्टर खाकी कल एसपी लखीमपुर खीरी में भारी पुलिस के साथ तैनात है। लखीमपुर खीरी कैमरामैन साहिल के साथ नितिन गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट।